हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो सब एक ऐसे अदृश्य नेटवर्क से गुजरती हैं जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन नाम की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इस पूरे नेटवर्क को, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन को, हमेशा के लिए कैसे बदल रही है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। सोचिए, जब कोई दुकान से कुछ खरीदता है तो ये पता लगाने में कितना वक्त लगता होगा कि वो चीज़ असल में बनी कहाँ से थी, आई कहाँ से थी। अगर पुराने तरीकों की बात करें तो वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी के लिए भी ये पता लगाना एक सिरदर्द था। मतलब पुराने रिकॉर्ड्स छानना, अलग अलग सप्लायर्स को कॉल करना, शिपमेंट ट्रैक करना, इस सब में पूरा एक हफ्ता लग जाता था। जी हाँ, 7 दिन। अब जरा सोचिए, अगर मामला किसी खाने पीने की चीज का हो जो खराब निकल जाए, तो इसका क्या मतलब है? 1 हफ्ता। इसका मतलब है कि वो खतरनाक प्रोडक्ट 7 दिनों तक दुकानों में और लोगों के घरों में पड़ा रह सकता है। ये सिर्फ एक डाउट नहीं है, ये एक असली खतरा है। अब सोचिए, अगर वही जानकारी सिर्फ 2.2 सेकंड में मिल जाए, कहाँ 1 हफ्ता और कहाँ बस कुछ सेकंड्स, ये तो मतलब एक जबरदस्त छलांग है। तो एफिशिएंसी में ये जो जबरदस्त उछाल आया है, ये मुमकिन हुआ है ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी से। इसे आप एक तरह की कभी ना टूटने वाली डिजिटल डायरी समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी डिजिटल नोटबुक की तरह जिसे नेटवर्क में मौजूद हर कोई देख तो सकता है पर बदल कोई नहीं सकता। एक बार इसमें कुछ लिख दिया तो वो हमेशा के लिए पक्का हो गया। और क्योंकि ये नोटबुक किसी एक जगह पर नहीं रखी है बल्कि हजारों कंप्यूटर्स पर इसकी कॉपी है, तो किसी भी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ब्लॉकचेन की वजह से लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के, जैसे कोई बैंक या कोई सरकारी एजेंसी। ये एक ऐसा सच बना देता है जिस पर नेटवर्क में हर कोई सहमत होता है। और यहीं पर यह हमारे आज के सिस्टम यानी ट्रेडिशनल डेटाबेस से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, पुराने सिस्टम्स को कोई एक कंपनी या एक मालिक कंट्रोल करता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन वो सबके साथ शेयर होता है और परमानेंट होता है। इससे भरोसा और सिक्योरिटी का एक बिल्कुल नया लेवल तैयार होता है। तो सवाल ये है कि ये इतना सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसके प्रोसेस को थोड़ा करीब से समझते हैं। असल में ये 4 आसान से स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले सारे लेन देन, मान लीजिए कोई शिपमेंट हुआ तो उसे एक ब्लॉक में इकट्ठा किया जाता है। फिर उस ब्लॉक को एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट दिया जाता है जिसे हैश कहते हैं। इसके बाद ये नया ब्लॉक अपने पिछले वाले ब्लॉक से जुड़ जाता है और ऐसे एक चेन बन जाती है। और आखिर में नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जिन्हें नोड्स कहते हैं, वो सब मिलकर इस नई कड़ी को वेरीफाई करते हैं ताकि पक्का हो सके कि सब कुछ सही है। चलिए देखते हैं ये चेन बनती कैसे है। हमारी कहानी शुरू होती है पहले ट्रांजैक्शन से। मान लीजिए एक सप्लायर ने कच्चे माल का एक बैच रजिस्टर किया। बस ये बन गया हमारा पहला ब्लॉक जिसका अपना एक यूनिक हैश है। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। जब मैन्युफैक्चरर उस माल से प्रोडक्ट बनाता है तो एक नया ब्लॉक बनता है और ये नया ब्लॉक अपने पिछले वाले ब्लॉक से एक बहुत ही मजबूत डिजिटल ताले से जुड़ जाता है। मतलब नए ब्लॉक के हैश में पिछले ब्लॉक के हैश की जानकारी भी होती है। इससे एक ऐसा कनेक्शन बनता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और ये सिलसिला चलता रहता है। हर नए कदम पर चेन में एक और न टूटने वाली कड़ी जुड़ती जाती है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर उस तैयार प्रोडक्ट को शिप करता है, एक और ब्लॉक चेन में जुड़ गया। और आखिर में जब वो प्रोडक्ट बेचा जाता है या इंस्टॉल होता है तो फाइनल ब्लॉक भी जुड़ जाता है। अब देखिए, अगर कोई भी कहीं भी किसी पुराने ब्लॉक को बदलने की जरा सी भी कोशिश करेगा तो उसका हैश बदल जाएगा और जैसे ही हैश बदला पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी और फ्रॉड तुरंत पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये जो अटूट चेन है, ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने के काम नहीं आती। असल में ये एक और भी पावरफुल चीज की बुनियाद है और वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे आप कह सकते हैं ट्रस्ट ऑन ऑटो पायलट। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से बड़े बड़े बिजनेस अग्रीमेंट्स के लिए एक डिजिटल वेंडिंग मशीन जैसे हैं। मतलब ये ऐसे डिजिटल अग्रीमेंट हैं जिनकी शर्तें पहले से ही कोड में लिख दी जाती हैं और जैसे ही वो शर्तें पूरी होती हैं, ये अपने आप काम करने लगते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे इनवॉइस, मैनुअल चेकिंग और फालतू की देरी सब खत्म हो जाती है। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर एक IoT सेंसर कंफर्म करता है कि सामान डिलीवर हो गया है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सप्लायर को पेमेंट कर देगा।
कोई कागज कार्रवाई नहीं, कोई इंतजार नहीं, सब ऑटोमेटिक। तो ठीक है, हमने ट्रैकिंग की बात की, ऑटोमेशन की बात की, पर इन सब का असली दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या असर होता है? इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की एक ऐसी डिजिटल हिस्ट्री बना सकते हैं जिसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। जैसे गाड़ियों के पार्ट्स को ही ले लीजिए। इससे नकली पार्ट्स का धंधा ही खत्म हो सकता है। सप्लायर से लेकर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और आखिर में सर्विस सेंटर तक हर स्टेज का डेटा पूरी तरह से सेफ और सिक्योर तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली बात, ट्रेसेबिलिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट का पूरा सफ़र चुटकियों में पता चल जाता है। दूसरी, ऑथेंटिसिटी, यानी ये साबित कर सकते हैं कि कोई चीज़ असली है या नकली। फिर है ऑडिटेबिलिटी, यानी हर चीज़ का एक पक्का रिकॉर्ड रहता है। साथ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एफिशिएंसी बढ़ती है। और इन सब के ऊपर ये सबके लिए ट्रस्ट, यानी भरोसे का एक कॉमन ग्राउंड बनाता है। आखिर में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। इसमें उन प्रोडक्ट्स के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदलने की ताकत है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जब हर प्रोडक्ट की अपनी एक वेरीफाइड कहानी होगी तो इससे हमारे खरीदने, इस्तेमाल करने और भरोसा करने का तरीका कैसे बदल जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जो पूरी तरह से पारदर्शिता और विश्वास पर बनी होगी, और शायद ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है।